चलिए अब आपको दिखाते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। अशोकनगर के पनिया बंजारा गांव में झोपड़ी में बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। जी हां, इस गांव में झोपड़ी में 1 से लेकर 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है। दरअसल प्राथमिक स्कूल के खंडर होने के बाद शिक्षकों ने झोपड़ी में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बरसात के मौसम में इस स्कूल में पढ़ाई लगभग बंद हो जाती है। पनिया बंजारा के इस झोपड़ी नुमा स्कूल में 2 शिक्षक और 28 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि 2 विभागों की आपसी खींचतान की वजह से पनिया बंजारा में ये प्राथमिक स्कूल झोपड़ी में चल रहा है। ग्रामीणों और स्कूल के शिक्षकों ने स्कूल भवन के लिए कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बताया है, लेकिन आज तक यहाँ स्कूल भवन नहीं बन पाया। जबलपुर से लूट की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। 2 अपराधी दुकान में घुसकर पिस्टल की नोक पर 80,000 से अधिक रुपए लूट कर फरार हो गए। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में ये लूट की वारदात कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों शख्स गेट खोलकर दुकान में प्रवेश करते हैं। उसमें एक शख्स पिस्टल निकालता है और दुकानदार के माथे पर लगा देता है, और वहीं दूसरे शख्स ने इस चाकू दुकानदार के गले पर रख दिया और दुकान से हजारों रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। उज्जैन महापौर का महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। दरअसल उज्जैन बीजेपी के महापौर मुकेश टटवाल महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने गए थे और उसी दौरान उन्होंने एक फोटो बाबा महाकाल की शिवलिंग के साथ लिया, जिसमें वो बाबा महाकाल की जलाधारी पर पैर फैलाकर बैठे हैं। जैसे ही ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कांग्रेस के नेता हमलावर हो गए। कांग्रेस नेता के मिश्रा और अरुण यादव सहित कई बड़े नेता ने सोशल मीडिया पर फोटो ट्वीट कर महापौर पर तंज कसा है। इंदौर में कोरोना के 2 साल बाद झांकियों का कारवां देखने को मिला। अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विसर्जन से पहले गणेश प्रतिमाओं की झांकी निकाली गई, जिसमें खजराना गणेश मंदिर की झांकी सबसे आगे थी। खजराना गणेश मंदिर की झांकी में अखाड़ों के कलाकारों ने जमकर करतब भी दिखाए। कलेक्टर मनीष सिंह, पुलिस आयुक्त हरिनारायण मिश्र, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल और खजराना गणेश मंदिर के पुजारियों ने खजराना गणेश प्रबंधन समिति की झांकी का पूजन किया। गणेश जी की झांकी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। झांकी में अपने चिर परिचित अंदाज में कैलाश विजयवर्गीय गाना गाते हुए भी नजर आए। बुरहानपुर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हुआ। शहर में 300 से अधिक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। विसर्जन के दौरान भव्य चल समारोह देखने को मिला, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गणपति विसर्जन को लेकर शहर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। ताप्ती नदी के राजघाट, पुराना पुल और हथनूर पुल पर देर रात तक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन चलता रहा। सार्वजनिक गणेश पंडालों ने उत्साह के साथ बप्पा को विदाई दी। राजनांदगांव में 10 दिनों के गणेश उत्सव के बाद शुक्रवार को गणपति की झांकी निकाली गई। रात को 9 बजे से शुरू हुई झांकी का प्रदर्शन शनिवार की सुबह तक जारी रहा। डीजे की धुन पर श्रद्धालु जमकर थिरकते दिखे, झूमते गाते हुए बप्पा की विदाई की। और दरअसल राजनांदगांव शहर में झांकी का विशेष महत्व है और ऐसे में यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु झांकी देखने पहुंचे। तस्वीर आपके सामने है, लोग जमकर झूम रहे हैं।
गणपति विसर्जन के बाद मुंबई की बहुचर्चित जुहू बीच पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल मुंबई में गणेश उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हजारों की संख्या में शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश प्रतिमा की स्थापना होती है, जिसकी तस्वीरें आपने बीते 10 दिनों में खूब देखी होंगी। ये सभी प्रतिमा जो मुंबई में स्थापित किए गए थे, उसमें से अधिकांश प्रतिमाओं का विसर्जन इसी जुहू बीच पर किया जाता है। बीते दिन देर रात तक यहाँ गणेश विसर्जन हुआ, जिसके चलते बड़ी मात्रा में यहाँ कचरा इकट्ठा हो गया। हर साल कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन इस बार इस पर प्रशासन का भी ध्यान है और स्थानीय लोगों का भी, लिहाजा लोग इसे साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, इसलिए वहां पर सफाई अभियान होना बेहद जरूरी है। मंदसौर में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म स्वीकार करते हुए गायत्री मंत्र में हिंदू लड़की से शादी कर ली। लड़की राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली है। इकरा नाम की इस लड़की का नाम अब इशिता हो गया है। इकरा को मंदसौर के रहने वाले राहुल से 3 साल पहले प्यार हो गया था। राहुल जोधपुर में डांसिंग क्लास चलाता है। दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। दोनों ने पहले उदयपुर में कोर्ट मैरिज की और फिर उसके बाद मंदसौर में लड़की ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। लड़के के माता पिता इस शादी को लेकर तैयार थे, लेकिन लड़की के घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी। इसीलिए लड़की लड़के के साथ भाग गई और जोधपुर से मंदसौर आ गई, जहां दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि लड़की के घर वाले इस शादी से नाराज हैं। ग्वालियर पुलिस ने छात्राओं से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को मुरैना से दबोच लिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पकड़े गए दोनों लुटेरे नाबालिग हैं। ये मुरैना से ग्वालियर आकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इन्होंने पूछताछ में लूट की 4 वारदात कबूल की हैं। दरअसल थाटीपुर थाना इलाके के घोसीपुरा की रहने वाली छात्रा है। 7 सितंबर को नंदनी थाटीपुर चौराहे के पास कोचिंग गई थी। कोचिंग से वापस घर लौटने के दौरान पीछे से बगैर नंबर की बाइक से आए 2 बदमाशों ने झपट्टा मारा और नंदनी के हाथ से मोबाइल झपटकर ले गए, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह एक दूसरी घटना में मुरार थाना इलाके के रामकला नगर में रहने वाली एक युवती के साथ हुई थी। वो ऑफिस ड्यूटी करने के बाद वापस अपने घर जा रही थी। रास्ते में उसने फल का ठेला देखकर घर कॉल लगाया कि कुछ लाना तो नहीं है। इसी बीच पीछे से आए 2 बदमाशों ने झपट्टा मारा और मोबाइल झपटकर ले गए। अंबिकापुर में गणेश विसर्जन के दौरान सड़क पर अचानक अजगर को दौड़ता देख हड़कंप मच गया। सड़क पर अचानक 5 फीट का अजगर आ गया, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफी समय तक सड़कों पर लोगों की भीड़ जुटी रही, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना रेस्क्यू टीम को दी। फिर काफी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। अजगर इतना विशाल था कि उसे पकड़ने में स्नेक कैचर के भी पसीने छूट गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए सांप सहित अन्य जंगली जानवर जंगल से बस्तियों की ओर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार आए दिन विकास के नए नए दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से आए दिन इन दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आ रही है। जी हां, आप कीचड़ में तब्दील जिस सड़क की तस्वीर यहां देख रहे हैं वो कोडा गांव की है। कच्ची सड़क कीचड़ में समा चुकी है। हर दिन इस कीचड़ भरे रास्ते से ग्रामीणों को गुजरना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी बन गई है। विकास से कोसों दूर इस कोटरली बेड़ा गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। न ही गांव में सड़क है, न ही आसपास में कोई अस्पताल की सुविधा है।
धमतरी में हाथियों के आतंक से ग्रामीण खासे परेशान हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब ग्रामीण प्रशासन से हाथियों को जिले से भगाए जाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हाथियों से होने वाले नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। उनकी माने तो विभाग न तो नुकसान का मुआवजा दे रही है और न ही सुरक्षा मुहैया करा पा रही है। ऐसे में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्हें खुद ही दिन रात चौकसी भी करनी पड़ती है ताकि हाथी उनकी फसलों को नुकसान न पहुंचा सके। जिले के केरे गांव और सिंहपुर इलाके के ग्रामीण प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए हाथियों को जिले से खदेड़े जाने की मांग कर रहे हैं। दुर्ग में एसडीआरएफ ने घंटों मशक्कत के बाद नाले में डूबे एक युवक की जान बचाई। एसडीआरएफ की टीम ने जेसीबी की मदद से युवक का रेस्क्यू किया। घटना पुलगांव नाले की बताई जा रही है। घायल युवक बालोद का रहने वाला है। युवक वहां कैसे पहुंचा, पुलगांव थाना पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के कारण इलाके के सभी नदी नाले भरे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन भी लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील कर रहा है ताकि ऐसी घटना को टाला जा सके, लेकिन फिर भी कुछ लोग लापरवाही करते देखे जाते हैं। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में हो रही चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों चोर लोरमी के एक गांव केस्तरपुर के रहने वाले हैं। ये रात में नकाब बांध पर सूने घरों में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। दोनों चोरों से 2 बाइक सहित लाखों रुपए और चोरी का सामान जब्त किया गया है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। काफी मात्रा में पुलिस ने सोना चांदी के जेवर बरामद किए। चोरी के लिए जिन औजारों का इस्तेमाल चोर किया करते थे वो भी इस कार्रवाई में बरामद हुए हैं। चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुंगेली एसपी ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। साथ ही थानों को रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरबा जिले के नवाडीह गांव के एक घर में 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा सांप दिखने से हड़कंप मच गया। लोग रात भर जागकर पहरा दिए और फिर सुबह सांप पकड़ने वाली संस्था को इसकी जानकारी दी गई। करीब 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर ने देखा कि एक 5.5 फीट लंबा विषैला कोबरा सांप घर में घुसा हुआ है। स्नैक कैचर ने पहले घर के सभी सदस्यों को सावधानी के साथ घर से बाहर निकाला। घर के सामने जमी भीड़ को भी हटाया और फिर पूरी सुरक्षा के साथ सांप का रेस्क्यू किया गया और दूर के जंगल में उसे सुरक्षित छोड़ दिया गया। पहले आंखें चार, फिर हुआ प्यार और अब थाने में रचाई शादी। थाने में शादी की ये तस्वीरें नालंदा की हैं, जहां लहेरी थाना में बिना बैंड बाजे के प्रेमी युगल ने शादी रचा ली। आपको बता दें कि छपरा जिले के जानकी नगर निवासी विश्वास कुमार बिहार शरीफ में इंटर का परीक्षा देने पहुंचा था। इसी बीच लहेरी थाना की रेखा कुमारी से प्रेम हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि साथ भागने की प्लानिंग कर ली। दोनों कुछ महीने पहले नालंदा से भागकर गुजरात पहुंच गए, जहां काफी दिनों तक लिव इन में रहने लगे। इधर माता पिता ने अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। छानबीन के दौरान इनका पता चला। फिर प्रेमी युगल गुजरात पुलिस के सहारे नालंदा पहुंचे और लहेरी थाना पहुंचकर शादी रचा ली। इधर शादी रचाने की खबर सुन आसपास के पड़ोसी थाने पहुंचकर शादी में शामिल हुए और अब दोनों काफी खुश हैं।